धामी के मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं, कटघरे में हैं और अब तो हाईकोर्ट ने जवाब तलब भी कर लिया है। गणेश जोशी को नोटिस भेजा गया है। विकेश नेगी की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि 23 जुलाई तक माननीय मंत्री गणेश जोशी अपना जवाब दाखिल करें। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत पहले भी हुई थी और इस बार भी हुई है और यही सवाल पूछा गया है कि 15 साल की राजनीति में गणेश जोशी ने बिना किसी कारोबार के या बिना किसी दूसरी आय के स्रोत के कैसे 9 करोड़ की संपत्ति बना ली। और इसी सवाल का जवाब अब गणेश जोशी को देना है। लेकिन जिस तरीके से गणेश जोशी पर गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे हैं, अब एक बार फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा है, तो गणेश जोशी क्या जवाब देंगे इसका भी इंतजार रहेगा। हालांकि गणेश जोशी बार बार यही दावा करते रहे हैं कि उन्होंने आय से अधिक कोई संपत्ति अर्जित नहीं की है, लेकिन अब कोर्ट ने पूछा है तो जवाब देना होगा। वैसे इन दिनों गणेश जोशी का कृषि विभाग इसलिए चर्चा में है क्योंकि टेंडर पास क्लियर हुआ नहीं और काम शुरू हो गया था। उसके बाद जिसके लिए वो काम किया जा रहा था उसी आयोजन को गणेश जोशी के कृषि विभाग ने रद्द कर दिया और जोशी पर सवाल गंभीर लगातार उठ रहे हैं। मैं उसी ग्राउंड पे मौजूद हूँ, उसी मौके पर मौजूद हूँ जहाँ पर हमने कल रात को एक वीडियो किया था और हमने दिखाया था कि कम से कम 40 से 45 बड़े या 50 ट्रकों के बराबर माल उतर गया था जो मेला होना था, परंतु वो रातों रात उस सामान को ऐसा समेटा गया। कितनी लेबर थी, कितनी हाइड्रा लगी हुई थी, कितने ट्रक लगे हुए थे, कितनी लेबर लगी हुई थी और उस लेबर ने रात को यहाँ खाना खाया होगा। ये खाना भी छोड़ के चले गए हैं। ये तमाम प्रकार का कूड़ा यहाँ है, ये पौवे पिए होंगे। और इसके अलावा इधर बहुत सारा, मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर भी बहुत कबाड़ा, इधर खाना फेंका हुआ है, उधर सामने एक गड्ढा है उसमें भी खाना फेंका हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में लेबर यहाँ पर आई होगी और उस लेबर के माध्यम से ये ग्राउंड खाली करवाया होगा, क्योंकि इसमें जो कृषि विभाग है उनके पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ कैंट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हो रही थी उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। उत्तराखंड सरकार, धामी जी और गणेश जोशी जी नंगे हो चुके हैं, इनके अधिकारी नंगे हो चुके हैं, परंतु ये भ्रष्टाचार टेंडरों में, हर टेंडर में ये भ्रष्टाचार होता है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बार बार ये गड़बड़ी गणेश जोशी के विभागों में ही क्यों हो रही है। आखिर क्यों कृषि विभाग में इस तरीके का खेल हो गया कि टेंडर क्लियर हुआ नहीं और काम पहले से ही किसी ने शुरू कर दिया और फिर जब सवाल उठे तो फिर वो काम करने वाले फरार हो गए। गणेश जोशी इस पर चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन अब अदालत को जवाब देना है कि क्या आय से अधिक संपत्ति के मामले पर उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत है। जोशी क्या जवाब देंगे ये भी अभी दिलचस्प है। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है। गणेश जोशी पर तो यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि सैन्य धाम के निर्माण में भी धांधली हुई है। बीते दिनों गोदावरी थापली ने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि गणेश जोशी ने सैन्य धाम के आसपास अपनी जमीनें खरीदी हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब धामी के मंत्री को देना है और विवाद जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उन विवादों के बाद ये तस्वीर तो साफ हो रही है कि अभी ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। बहरहाल सत्ता है, सरकार है, पावर है, मंत्री हैं, अब आगे क्या करेंगे इस मुश्किल घड़ी में देखना यही है।